नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अतीत गौतम है और मेरे चैनल जनपद पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, जी हाँ, आज हम बात करेंगे कि आप अपने बिजनेस को कैसे जल्द से जल्द ग्रो कर सकते हैं। कैसे जल्द से जल्द आप अपनी कंपनी को बड़ी कंपनी बना सकते हैं, करोड़ों का टर्नओवर कर सकते हैं। अगर करोड़ों का है तो और बड़ा कैसे कर सकते हैं। तो यही कुछ पॉइंट्स आपके लिए लाए हैं। आपको आपको काफ़ी कुछ चीज़ें क्लियर होंगी कि आपने प्रोडक्ट बना लिया है, आपने प्राइसिंग कर ली है, आपकी कंपनी काफ़ी समय से चल रही है, लेकिन आप वो नहीं कर पा रहे हैं जो आपको करना है। ठीक है ना? आप जहाँ ले जिस लेवल को पे कंपनी को ले जाना चाहते हैं, उस लेवल पे नहीं ले जा पा रहे हैं। वो आखिर क्या रीजंस है? क्या छोटे-छोटे पॉइंट्स ऐसे हैं जहाँ पे आप अपनी कंपनी को ले जाना तो चाहते हैं लेकिन ले नहीं जा पा रहे? तो उसी के बारे में आज हम बात करेंगे कि ऐसा क्या क्यों है, किस लिए है, क्या है। एक्चुअली आपने एक अच्छा प्रोडक्ट बना लिया है, आपका कम्पिटिटिव प्राइस भी है आपके प्रोडक्ट का, सब कुछ है, ठीक है ना? लेकिन इशू क्या है? इशू कहाँ पर है? तो एक जो इम्पोर्टेंट सबसे फैक्टर आता है, वो आता है आपके पास टीम का। आपके पास टीम कैसी है? क्या टीम आपसे सेटिस्फाइड है, आपकी कंपनी से और आपसे? क्या आपके यहाँ जो एम्प्लॉयज काम करते हैं ऊपर से नीचे तक, वो सेटिस्फाइड है आपसे? ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर करती हैं और ये ही मेन पिलर्स होते हैं। कस्टमर, ये भी एक तरीके के कस्टमर, एम्प्लॉयज आपके कस्टमर होते हैं, इंटरनल कस्टमर, जो कि आपकी बेस नींव बनाते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां इस पे लाखों करोड़ों रुपए खर्चा कर देती हैं इसी चीज के लिए, टीम बढ़िया बनाने के लिए। कभी कभी ऐसा होता है हाई एंड एम्प्लॉय जो दूसरी कंपनी में परफॉर्मर हो, बहुत बड़ा परफॉर्मर हो, वो आपके यहाँ आके क्यों लो परफॉर्मेंस करने लग जाता है? को एक लो परफॉर्मेंस एम्प्लॉय जो आप यहाँ से छोड़ के जाता है या आपने उसे निकाल दिया, दूसरी कंपनी में जाके हाई परफॉर्मर बन जाता है। होता है ना, ऐसा होता है, आपने भी देखा होगा, आपके साथ भी ऐसा कई बार ऐसा होता होगा। तो ऐसी क्या चीज होता है? वो मेन रीजन उसका ये है कि आप प्रॉपर ग्रूम नहीं कर पाते, आप प्रॉपर उन्हें कल्टीवेट ही नहीं कर पाते हैं। आपने कहा उनसे, उन्होंने हायर करा, आपने टारगेट दिए जी भाई शुरू हो जाओ कल से, ऐसा नहीं होता है। ऐसा कभी भी बड़ी कंपनीज ऐसा कोई काम नहीं करती हैं कि आपने एम्प्लॉय आया, आपने पहले दिन उसको टारगेट पकड़ा दिए, मंथ के एंड में रिव्यू लिया कि भाई आपने काम नहीं कर पाया, महीने 2 महीने 3 महीने काम देखा, फिर उसके कहा नमस्ते अच्छा टाटा बाय बाय, फिर आप एक और नया एम्प्लॉय पकड़ के लाए, फिर एक और नया एम्प्लॉय पकड़ के लाए। इससे क्या होता है? एम्प्लॉय आता है आपके यहाँ, प्रॉपर काम, मतलब काम आपने रख लिया है, काम सीखता है, चला जाता है, या तो सीखता है नहीं सीखता है, वो दोनों दो रीजन में एक है, फिर वो दूसरी कंपनी में चला जाता है। लेकिन जो एक ज्यादातर एम्प्लॉयज होने चाहिए आपके यहाँ, वो नहीं कल्टीवेट हो पाते। या आपके यहाँ जो करंट एम्प्लॉयज हैं वो इतने सुल हो गए हैं, 10-10 साल का, 15-15 साल का। अगर आपकी कंपनी पुरानी हो तो मैं बात कर रहा हूँ, अगर नई कंपनी हो तो वो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नहीं, अगर आप नई कंपनी शुरू कर रहे हैं या शुरू कर दिए 2-3 साल हुए हैं, लेकिन आपकी थोड़ी पुरानी कंपनी है, तो वो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 10-10 साल, 15-15 साल के एम्प्लॉय पड़े हुए हैं, लेकिन वो आगे डेवलप नहीं। लेकिन जो नए एम्प्लॉयज आ रहे हैं वो आपके यहाँ काम नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्या रीजन है? कभी आपने सोचा है? तो आइए इसी टॉपिक पे कुछ बात करते हैं हम आपसे। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है, अगर आपको एक स्ट्रॉन्ग टीम बनानी है, उसके कुछ पॉइंट्स होते हैं। क्या आपकी टीम को, पहली चीज हर टीम मेंबर को स्ट्रॉन्ग टीम बनाने के लिए आपके कंपनी का मिशन पता होना चाहिए, कंपनीज की वैल्यूज पता होनी चाहिए, कंपनीज के गोल्स पता होने चाहिए। हमेशा कंपनी के क्या गोल्स हैं, ऐसा नहीं है उसके क्या गोल्स हैं, उसके गोल उसको क्लियर है लाइफ के फंडे। एक एम्प्लॉई है, उसे 20,000 उठाना, 25 लाख उठाना, लाख उठाना, 2 लाख उठाना, 5 लाख महीने को उठाने, उसे उठाने, उसको उसके लाइफ के फंडे क्लियर है मान लीजिए। लेकिन आपको क्या करना है? आपको कंपनी में आप क्या, आपको क्लियर है? क्या आप एक स्ट्रॉन्ग टीम बना पा रहे हैं या फिर आप रुक जाते हैं? इसीलिए मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि एक
स्ट्रॉन्ग टीम कैसे बनाई जाए। तो स्ट्रॉन्ग टीम बनाने के लिए सबसे पहला यही आता है कि हर बंदे को स्ट्रॉन्ग टीम मेंबर बनने के लिए हर बंदे को अपने मिशन पता होने चाहिए, वैल्यूज पता होनी चाहिए, कंपनी के गोल्स पता होने चाहिए। दूसरी चीज आती है कि हर एक टीम मेंबर एक दूसरे के साथ वेल टुगेदर वर्क करे। कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होना चाहिए एक दूसरे, खाली आप ही के साथ नहीं, आपके मैनेजर्स अपने मैनेजर्स के साथ नहीं, आपस के अंदर भी बहुत अच्छा कम्युनिकेशन होना चाहिए। बैक बाइटिंग्स नहीं होनी चाहिए। मैंने ज्यादातर कंपनीज में देखा होता है पॉलिटिक्स बहुत होती है, एक दूसरे की बैक बाइटिंग बहुत होती है। ये आपको ध्यान रखना है कि आपके कंपनी में क्या पॉलिटिक्स हो रही है, क्या बैक बाइटिंग हो रही है। ये आपकी वैल्यू है या आपके एचआर की समस्या है। अगर आप ये खत्म कर देते हैं कंपनी को, डेफिनेटली आप एक स्ट्रॉन्ग टीम बनाने की तरफ जा रहे हैं, ठीक है ना। अगर ये नहीं होता, और दूसरा किस तरीके से आप बना सकते हैं, अगर आप देखेंगे मार्केट में एक ज़ेप्टो आप देखिएगा, एक अमेरिकन कंपनी है, वो इसी चीज पे काम करती है। एक ऑनलाइन कंपनी है, 750 मिलियन डॉलर कंपनी है। उनको उनसे मैनेजर से बात करा गया, हेड से मालिक से बात करी गया, उन्होंने कहा कि हम 3 चीजों पर काम करते हैं। पहला तो एक यूनिक कल्चर हमने डेवलप कर रखा है, जिसके थ्रू हम क्या कहते हैं कस्टमर सर्विस बहुत अच्छी करते हैं अपनी, और एम्प्लॉय हमारे हैप्पी रहे। एम्प्लॉय हैप्पीनेस पे हम बहुत काम करते हैं, ये बहुत जरूरी है। और उस चीज के लिए हम लोग एक्सटेंसिव ट्रेनिंग प्रोग्राम प्रोवाइड करते हैं, जिसके थ्रू मतलब ट्रेनिंग जिस थोड़ी सी भी चीज हो, अगर एम्प्लॉयज को नहीं आ रही तो एक्सटेंसिव ट्रेनिंग प्रोग्राम हम हमारे 6 महीने 3 महीने 1 साल बाद हम रेगुलर रखते रहते हैं। किसी चीज में एम्प्लॉय रिलैक्स कर रहा है तो हम उसे ट्रेनिंग प्रोग्राम देते रहते हैं, ठीक है ना। आप भी प्रोवाइड कर सकते हैं। आज की डेट में कुछ ही पैसों में बड़ी बड़ी कंपनीज आपको एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग प्रोग्राम प्रोवाइड करवा सकती हैं। कैसे नर्चर करना है, कैसे डेवलप करना है, कैसे कुछ करना है, या आप अपने एक एचआर ऐसे ट्रेनिंग एचआर मैनेजर रख सकते हैं जो कि बहुत अच्छा दूसरी जगह ट्रेनिंग प्रोवाइड करने में मास्टर हो, तो वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके ट्रेनिंग प्रोग्राम से होता क्या है कि क्रिएटिव एम्प्लॉय होते हैं और इनोवेटिव एम्प्लॉयज होते हैं। नई नई चीज़ें सोच के लाते हैं, वो आपसे डिस्कशन करते हैं, आपके मैनेजर से डिस्कशन करते हैं, आप पे नए नए आइडियाज आते हैं। तो क्रिएटिव और इनोवेटिव अगर ट्रेनिंग प्रोग्राम टाइम टू टाइम रखे जाए तो क्रिएटिव और इनोवेटिव एम्प्लॉयज डेवलप होंगे आपके पास, ये बात आप लिख लीजिए। एक लाइव एग्जांपल है टाटा कंपनी का, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। वैसे तो और भी हर जगह है, अब टाटा कंसल्टेंसी हर कोई बंदा आज की डेट में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज क्यों ज्वाइन करना चाहता है, टीसीएस क्यों ज्वाइन करना चाहता है, गूगल क्यों ज्वाइन करना चाहता है, क्योंकि एक यूनिक वर्क कल्चर है वहाँ का। वहाँ पे आदमी लगता है तो छोड़ता नहीं है, बहुत आसानी से छोड़ता नहीं है इन कंपनीज को, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज को। इवन टाटा के भी आप याद है ना, अगर आपके सर पे, आप एग्जाम्पल है, आपके सर पे अगर कोई तमंचा या बंदूक रख देगा तो आप क्या करेंगे। आपकी कंपनी में घुसे आता है तो क्या करेंगे आप, तो मतलब ज्यादातर तो एम्प्लॉय भाग जाएंगे वहां से। लेकिन याद है बॉम्बे में क्या हुआ था, बॉम्बे ताज होटल, वहां के वहां के जो एम्प्लॉयज थे अपनी जान बचा के नहीं भाग रहे थे, वो पहले वहां के टाटा के एम्प्लॉयज की जान बचाए, वो जो कस्टमर आए हुए थे उनकी जान पहले बचा रहे थे, उन्हें भगा रहे थे, उन्हें निकाल रहे थे वहां से। कईयों की जान चली गई इस चक्कर में। तो ऐसा देशभक्ति की भावना, ऐसे कंपनी के प्रति भावना उन्होंने भर दी टाटा वालों ने, कि पहले वो अपनी कंपनी को ऊपर रखते हैं ताकि कंपनी की कोई बदनामी ना हो। कईयों ने अपनी जान भी न्यौछावर कर दी इस चक्कर में। तो ये होता है वैल्यूज, जब आप कूट कूट के वैल्यूज भर देते हैं एम्प्लॉयज के अंदर तो ये चीजें निकल के आती हैं। तो दूसरी चीज और भी इंपॉर्टेंट चीज होनी चाहिए कि हर बंदे को क्लियर गोल्स होने चाहिए। गोल्स अगर क्लियर नहीं होंगे तो कंपनी क्या करेगा, बंदा क्या करेगा, कंपनी क्या करवाएगी, एक मैनेजर क्या करवाएगा। तो कंपनी जो बॉटम से लेकर नीचे तक, ऊपर से नीचे तक सबको अपने गोल क्लियर होने चाहिए। गोल में इंपॉर्टेंट है कि स्पेसिफिक होनी चाहिए, मेजरेबल होनी चाहिए, अचीवेबल होने चाहिए, रेलिवेंट होनी चाहिए और एक टाइम बाउंड होना चाहिए।
आपने एम्प्लॉय को अपने मतलब एग्जाम्पल में एक एम्प्लॉय को टारगेट दिया, फॉर एग्जाम्पल वो एरिया 50 लाख का कर रहा है या 50 लाख का कर रहा है या कुछ भी मतलब कर रहा है, आपने उसको गोल उठा के दे दिया 1 करोड़ का या 2 करोड़ का, वो अचीवेबल ही नहीं है। वो पहले ही हार मान जाएगा, वो 50 क्या 60 नहीं कर पाएगा। हो सकता है वो 50 भी ना कर पाए, डिमोटिवेट तो पहले ही हो जाए। तो आपको मोटिवेट करके रखना है अपने एम्प्लॉइज को, तभी आप अच्छा वर्क कल्चर बना सकते हैं कि चलो 50 नहीं 55 करो, 60 करो, 70 करो, ठीक है ना। और एक टाइम बाउंड में होना चाहिए, किसी चीज में भी ये होना चाहिए। किसी अगर आपका एचआर है तो एचआर के भी एक क्या कहते हैं अचीवेबल गोल्स होने चाहिए। आपका कोई भी प्रोसेस है, कोई भी आप कंपनी का डिपार्टमेंट है, तो टारगेट जिसको भी मिले वो अचीवेबल टारगेट्स होने ही चाहिए, मेजरेबल भी होने चाहिए, रेलिवेंट भी होने चाहिए और टाइम बाउंड होने चाहिए। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। अब अनदर चीज आती है एनकरेज कोलैबोरेशन एंड कम्युनिकेशन ऑफ एम्प्लॉयज। ये बहुत ज्यादा लिख लीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। अब एनकरेज एनकरेज जो होता है कोलैबोरेशन एंड कम्युनिकेशन, कैसे एनकरेज करेंगे आप कंपनी के अंदर एम्प्लॉयज का? वो होगा रेगुलर टीम मीटिंग से। आप रेगुलर टीम मीटिंग करते हैं, आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि क्या एम्प्लॉय आपसे चाहता है, आप एम्प्लॉय को क्या चाहते हो। आपके यहाँ ओपन डोर पॉलिसी होनी चाहिए। ओपन डोर पॉलिसी का मतलब होता है कि आप कोई भी एग्जाम्पल चपरासी तक आपसे आके बात कर सके, एक मैनेजर से एक चपरासी भी बात कर सके, मालिक से एक चपरासी से लेके एग्जीक्यूटिव से लेके सीनियर एग्जीक्यूटिव से लेके मार्केटिंग मैनेजर से लेके हर कोई ओपन डोर पॉलिसी होनी चाहिए। कोई भी कभी भी किसी वक्त मिल सकता है, ऐसा नहीं है कि मिल ही नहीं पा रहा है। वो आपसे कुछ आइडिया क्रिएटिव उसके पास आया है, वो आइडिया ही नहीं शेयर कर पा रहा है। और थर्ड चीज होती है फीडबैक सेशन, रेगुलर मंथली वीकली जैसे भी है आप फीडबैक सेशन ले सकते हैं। कंपनी का फीडबैक सेशन में इंपॉर्टेंट है कि नाम न डिस्क्लोज हो, ऐसा होना चाहिए कि सब कोई अपना फीडबैक दे सकें विदाउट डिस्क्लोजिंग एनी नेम, ताकि आप वो रिव्यू कर सकें कि आपकी कंपनी में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, आपको सुधार की कहाँ पर जरूरत है। आपके एम्प्लॉयज ही बताएंगे आपको कहाँ सुधार की जरूरत है। इससे होगा क्या, बेटर डिसीजन मेकिंग होगी, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, स्ट्रॉन्गर टीम डायनामिक्स होते हैं, डायनामिक होंगे। ये बहुत जरूरी होती है। एक और इसका लाइव एग्जांपल है, आप पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा, केस स्टडी है बेस कंपनी की। बेस कंपनी शुरू हुई थी 1999 में और आज उसकी वैल्यू है $100 बिलियन कंपनी है वो। बेस कैंप कंपनी, सॉरी नाम है उस कंपनी का बेस कैंप, तो वो कंपनी है बेसिकली अमेरिकन वेब सॉफ्टवेयर की कंपनी है वो। 1999 में शुरुआत हुई अमेरिकन कंपनी और आज की डेट में $100 बिलियन कंपनी बन गई है। कितनी जल्दी तरक्की कर ली है, 23-24 साल के अंदर ही काफ़ी ऊपर कंपनी पहुंच गई है। और लास्ट चीज़ आती है रिकॉग्निशन एंड रिवार्ड्स। ये बहुत संभल के देना पड़ता है रिकॉग्निशन एंड रिवार्ड्स, और ये बहुत ज़रूरी भी होता है। अगर आप रिकॉग्निशन एंड रिवार्ड्स दे रहे हैं कंपनी बंदे को, चाहे रिकॉग्निशन एंड रिवार्ड मॉनिटरी भी हो सकते हैं, नॉन मॉनिटरी भी हो सकते हैं। मनी में तो होता ही होता है, मनी मेजर करती है, वो तो इम्पोर्टेंट होता ही है। फिर प्रमोशंस होते हैं, फिर क्या कहते हैं ट्रिप्स होती हैं, ट्रिप्स लोकल भी होती हैं, आउट ऑफ इंडिया की भी ट्रिप्स होती हैं। आज की डेट में इतनी महंगी नहीं रह गई हैं ट्रिप्स है, चाहे आप दुबई के ले लीजिए, इधर थाईलैंड के ले लीजिए, कहीं भी आप ट्रिप भेज सकते हैं अच्छे रिकॉग्निशन और रिवार्ड देने के लिए। फैमिली ट्रिप भेज सकते हैं लोकल में आप। तो इससे एम्प्लॉय क्या होता है, जब 3 दिन बाद 4 दिन बाद 5 दिन बाद आता है, ये तो एक तो मॉनिटरी हो गया, मॉनिटरी तो आपने दिया ही दिया उसका। अगर नॉन मॉनिटरी भी दिया साथ में 4-5 दिन बाद काम करके आया, तो वो दुगनी मेहनत से बहुत बैक करके काम करेगा आपकी कंपनी में, और आपकी कंपनी के लिए फेथफुल रहेगा और मोटिवेटेड रहेगा और कमिटेड रहेगा, और इसी से आपकी स्ट्रॉन्ग टीम बनेगी। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने बताए। अब एग्जाम्पल एक और मैं बात देता हूँ आपको, एक और कंपनी का, गॉडफ्रे फिलिप्स इंडिया, जीपीआई, गॉडफ्रे फिलिप्स इंडिया लिमिटेड है एक कंपनी है, मैंने भी उसके साथ काम किया है। तो वो कंपनी ईयरली टारगेट्स तो होते ही हैं उनके,
तो ईयरली वो क्या कहते हैं प्रमोशंस भी दे, मतलब हर टाइम प्रमोशंस भी अच्छे देती है वो कंपनी, इंक्रीमेंट्स भी अच्छे देती है, और साल में एक बार आउट ऑफ इंडिया का टूर सभी का रहता है, सारे मैनेजर लेवल से ऊपर तक लेवल का ज़रूर रहता है। वहीं पे वो फिर वो अपना 1 दिन की मीटिंग रहती है, 3 दिन का घूमना होता है, और लोकल में भी वो ट्रिप्स ऑर्गेनाइज करवाते रहते हैं, जिससे वहाँ देखिए 20-20 साल 25-25 रिटायर ज्वाइन जवानी में ज्वाइन करी, अब तक रिटायर होते हैं लोग वहाँ से। और स्ट्रॉन्ग टीम है, बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है उस कंपनी की। तो मैं आज आपको एक और चीज़ें बता देता हूँ। लास्ट में एक चीज़ और बताता हूँ आपको, बहुत इम्पोर्टेंट। आज की डेट में मतलब 5 डिकेड्स का मैं बता देता हूँ, 5 से 6 से 7 डिकेड्स आज हो चुकी है हमारी बात को। हमारे दादा लेवल के जो लोग थे, जो प्राइवेट कंपनी में काम करते थे, वो जो थर्ड जनरेशन थी, थर्ड और फोर्थ जनरेशन जो प्राइवेट में काम करते थे, वो सिर्फ इसलिए काम करते थे कि वो घर पे पेट पाल सकें अपना, उनको और कुछ नहीं था कि अपना फैमिली का, मेरा पेट भर जाए, मेरी वाइफ का, मेरे बच्चों का पेट भर जाए। लेकिन फिर उसके बाद जो जनरेशन आई, वो जनरेशन आई, जैसे हमारे फादर लेवल के लोग थे, तो वो इसलिए काम करते थे कि क्या कहते हैं, घर खरीद लें, एक ईएमआई पे सामान ले लें, अच्छा अपना घर वो ले, मतलब कर लिया, तो वो कर सकें। आज की जनरेशन्स और जो आने वाली जनरेशन है, वो इस चीज़ पे वो नहीं करती हैं, विश्वास नहीं करती हैं। उन्हें लाइफ स्टाइल चाहिए अपने अंदर, मतलब वर्क कल्चर उनको अच्छा चाहिए। लाइफ स्टाइल का ख्याल घर वाले रख लेंगे, वो उन्हें मालूम है, उन्हें ईएमआई पे घर नहीं चाहिए, घर है उनके पास, कार नहीं चाहिए, कार है ऑलरेडी, घर फादर ने ला दिया। उनको चाहिए रिकॉग्निशन, रिवार्ड्स, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। तो 3-4 जनरेशन का ये चलता चला आ रहा है। तो आज के और आने वाली जनरेशन में और चेंज हो जाएगा। तो आने वाली जनरेशन में भी जो ये जनरेशन चाहिए, वर्क कल्चर चाहिए। आज की डेट में तभी आदमी गूगल की तरफ भाग रहा है, टीसीएस की तरफ भाग रहा है, और बड़ी-बड़ी कंपनीज़ की तरफ भाग रहा है, क्योंकि वहाँ के वर्क कल्चर, यहाँ पे वर्क कल्चर अच्छा होगा, वहीं पे बंदा जॉइन करेगा। तो मैं आशा करता हूँ कि ये चीज़ देख के आप अपनी कंपनी में टीम वर्क को लेके बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से काम करेंगे, और एक स्ट्रॉन्ग टीम बिल्ड करेंगे। अगली वीडियोस में हम और भी बात करेंगे कि आप कैसे अपना बिजनेस स्ट्रॉन्गर ग्रो कर सकते हैं, कैसे 7 पीस बिजनेस के 7 पीस पे काम कर सकते हैं, और भी अलग अलग चीज़ों पे मैं वीडियो बनाता रहूँगा। और तब तक के लिए नमस्कार, बाय। अतीत गौतम, चैनल जनपद पर आगे वीडियो देखने के लिए बने रहिएगा। नमस्कार।